सवाल नंबर 15 है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। तो एन ए की संख्या है यहाँ 21, है ना। उत्पाद ए को पसंद करने वाले हैं 21। एन बी, इसको 26 लोग पसंद करते हैं, 26 और 29 लोग उत्पाद सी को, एन सी ये 29। फिर यहाँ यदि 14 लोग उत्पाद ए और तथा बी, 14 लोग ए और बी दोनों को, एन ए इंटरसेक्शन बी ये है 14। 12 लोग उत्पाद सी और ए को, एन सी इंटरसेक्शन ए ये है 12। 14 लोग उत्पाद बी तथा सी को, एन बी इंटरसेक्शन सी ये है 14। 14 लोग बी तथा सी और 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये है 8। ये हमें दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं। ये 16 है। हमें ये बताना है कि ज्ञात कीजिए कि कितने लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं, केवल सी को। तो अपन इसको वेन आरेख की सहायता से हल करते हैं। देखो यहाँ वेन आरेख बना है। वैसे तो समझ नहीं आएगा तुम्हारे। यू, ये तो सार्थक समुच्चय पूरा यू है ना। 3 उत्पाद हैं यहाँ ए, तो ये मान लो बी उत्पाद को पसंद करने वाले का समुच्चय ये बी मान लिया। सी उत्पाद को पसंद करने वालों का हमने मान लिया ये सी मान लिया, ये सी है। अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि तीनों उत्पादों को पसंद करने वाला क्षेत्र कौन सा है, अर्थात तीनों समुच्चयों से घिरा हुआ ये है ना, ये। और ये कितने हैं, तीनों को पसंद करने वाले हैं 8। तो यहाँ हमने लिख दिया 8, है ना। अब ए और बी को पसंद करने वाले देखते हैं। ए और बी का उपनिष्ठ क्षेत्र है ये ए बी का है। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14, है ना। जिनमें से 8 तो ये आएंगे ए और बी के अंदर, है ना। और ए और बी के हैं कुल पसंद करने वाले 14, तो 14 में से 8 हटा दिए, 6 रह गए ए बी के, केवल ए और बी को पसंद करने वाले, है ना। इसी प्रकार से बी और सी को पसंद करने वाले ये क्षेत्र है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये है बी और सी को। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14, ये भी 14 है। तो 8 तो ये आएंगे, 6 इसमें रहेंगे बी, केवल बी और सी को पसंद करने वाले। अब ए और सी को पसंद करने वाला क्षेत्र है ये, दोनों का ए और सी का उपनिष्ठ क्षेत्र। तो ए और सी का है 12, जिनमें से 8 तो ये हैं ही तीनों को पसंद करने वाले, 4 रह गए केवल ए और सी को पसंद करने वाले। अब हम देखें एन ए को पसंद करने वाले हैं 21। तो ए के अंदर केवल 21 होने चाहिए योग। तो 8 से 14 तो ये हो गए, और 4 18, तो कितने रह गए यहाँ 21 होने चाहिए इस ए के अंदर 21। तो 6 और 8 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, तो 3 रह गए, केवल ए को पसंद करने वाले 3। इसी प्रकार से केवल बी में कितने हो गए देखो, 6 6 12 8 20, और बी को पसंद करने वाले 26, तो केवल बी को पसंद करने वाले 6 रह गए।
इसी प्रकार से सी को पसंद करने वाले हैं 29। तो यहाँ सी के अंदर हो कितने आए अभी तक? 8 थे, 14 थे, हो गए और 4 ही है ना, 18। 18 घटा लो इसमें से 29 में से, तो यहाँ रह गए 11। अब इससे हमें पूछना चला है केवल सी को, केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले कितने रह गए? इससे देखो केवल सी का ये क्षेत्र है इधर इधर का, केवल सी, ये केवल सी का है और ये लोग कितने हैं? से 11 है। तो केवल सी को पसंद करने वाले हैं अपने पास 11। ये तो केवल सी को पसंद करने वालों की संख्या आ गई अपने पास यहाँ 11 है। इस तरह से वेन आरेख से छोटा पड़ता है, तो इस तरह से वेन आरेख की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। वैसे निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ केवल सी में से ए केवल बी को पसंद करने वाले, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर 8 घटाना पड़ेगा। तो ये वेन आरेख से छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे ही 15वां भी ऐसा ही है। पंद्रहवें में है यहाँ 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच एन यू तो 60 है। इसमें समाचार पत्र एच पढ़ने वाले एन एच, ये तो है अपने पास 25। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ने वाले एन टी, ये है 26। और 26 लोग ही हैं सब समाचार पत्र आई पढ़ने वाले एन आई, ये भी 26 है। 9 लोग एस तथा आई दोनों एन एच इंटरसेक्शन आई बराबर है 9। 11 लोग एच तथा टी एन एच इंटरसेक्शन टी, ये है अपने पास में 11। और 8 लोग टी तथा आई एन टी इंटरसेक्शन आई, ये है 8। और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्रों पढ़ते हैं एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इन तीनों को पढ़ने वाले हैं 3। तो हमें कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बतानी है और ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों को बतानी है। वेन आरेख के सहायता से हम करते हैं इसको। ये तो हो गया ये मान लेते हैं समाचार पत्र एच को पढ़ने वाले। एच को पढ़ने वाले का समूह ये है। दूसरा मान लेते हैं हम टी का है पढ़ने वालों का समूह, ये है टी। तीसरा आई पढ़ने वाले को पढ़ने वाले, ये आई समाचार पत्र पढ़ने वालों का समूह है ना। तो हम सबसे पहले तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र ये है, और तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं संख्या 3 है। अब हम देखते हैं कि एच इंटरसेक्शन टी का भाग है ये,
इंटरसेक्शन टी का मान हमें दे रखा है 11, जिनमें 3 तो है भी यहाँ पे पहले से ही, तो ये रह गए 8। फिर एच और आई को पढ़ने वाले कितने हैं? एच और आई को पढ़ने वाले हैं 9। इसमें 3 तो यहाँ तीनों को पढ़ने वाले, तो ये रह गए 6, 2 समस्या है ना। इसके बाद है आई और टी का उपनिष क्षेत्र है। आई और टी को पढ़ने वाले हैं 8, इसमें से 3 तो ये हैं, तीनों को पढ़ने वाले 5 रहेंगे, केवल टी और आई पढ़ने वाले। अब हम देखते हैं कि एच को पढ़ने वाले हैं 25, तो एच के अंदर वो कितने गए अब तक? 8 और 3 11 और 6 17, और ये कुल है एच के अंदर 25, तो 17 और 8 ये बच गए 25, केवल एच पढ़ने वाले। तो टी के अंदर कितने हो गए अभी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का योग इनका 3 और 8 11, 11 और 5 16, और टी पढ़ने वाले हैं 26, तो ये रह गए अपने पास यहाँ 10, केवल टी पढ़ने वाले। आई पढ़ने वाले 26 हैं, आई के अंदर अब तक कितने हो गए यहाँ? 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो ये रह गए कितने? 26 में 14 12। तो ठीक ठीक कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले थे क्या? फर्स्ट में है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम एक तो पढ़ता ही है, चाहे तीनों को पढ़ता हो चाहे दोनों को पढ़ता हो, है ना, सबको जोड़ना है ना। ये केवल एच पढ़ने वाले, ये केवल एच और टी पढ़ने वाले हैं, ये केवल कम से कम एक पढ़ता है, तो इसमें सबका आ जाएगा योग, तो 8 8 10 ये हो गया 3 6 3 5 प्लस 12, तो ये कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हो गई। 8 9 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32 और 3 35 और 5 40 और 12 52, ये दूसरे में पूछ रहा है हमसे ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। केवल एक पढ़ेगा, अर्थात केवल एच, केवल टी और केवल आई। तो केवल एच पढ़ने वाले अर्थात केवल एच पढ़ने वाले प्लस केवल टी पढ़ने वाले और केवल आई पढ़ने वाले। तो केवल एच पढ़ने वाले 8 है, केवल एच एच 8, केवल टी पढ़ने वाले 10 है और केवल आई पढ़ने वाले 12। 8 और 10 18 और 12 30 हो गए। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 30 है। तो ये वैधानिक से सुविधाजनक होते हैं, छोटे होते हैं, ये इस तरह से करने। तो ये तो हो गया अध्याय 1 पर पूरा विविध प्रश्नावली समाप्त। अगली है यहाँ पर
संबंध फलन अध्याय 2। संबंध एवं फलन। ये अब इसमें समुच्चयों का कार्तीय गुणन। सबसे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब यदि दो समुच्चय ए बराबर कोई भी मान लेते हैं, जैसे कि इसमें मान लीजिए अवयव है 1 2 3 तथा बी समुच्चय ए बी और सी, ये दो समुच्चय हैं। तो इनका कार्तीय गुणा का कार्तीय गुणन एक तो होगा ए बी तथा दूसरा होगा बी ए। ये ज्ञात करेंगे। तो जैसे ए बी ज्ञात करते हैं, ए बी ए के समुच्चयों, जैसे ए का मैं लिख भी देता हूँ, ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस से व्यक्त करते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो यहाँ ए क्रॉस बी बराबर ए के अवयव लिखो 1 2 3 क्रॉस बी के अवयव है ए बी सी। तो यहाँ ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से क्रमिक युग्म बनाएगा। तो एक ए इस तरह से लिखेंगे, पहला अवयव एक, दूसरा इसका ही लिखेंगे बी ए। दे रहे हैं यहाँ एक का बी से भी होगा, फिर एक का सी से भी होगा। इसी तरह से दो का ए से बी से और सी से क्रमिक युग्म बनेगा। 2 ए 2 बी और 2 सी। ऐसे 3 का भी 3 ए 3 बी और 3 सी। तो ये हो गया हमारे पास में ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणन। यदि बी क्रॉस ए ज्ञात करेंगे तो पहले बी के अवयव आएंगे तथा बी क्रॉस ए, तो बी के अवयव लिखा है, बी के अवयव है हमारे पास में ए बी सी क्रॉस ए के अवयव है 1 2 3। तो इनका गुणन आएगा बी क्रॉस ए बराबर ए का प्रत्येक अवयव इस पे क्रमिक युग्म बनाएगा। तो A1 A2 A3 है ना, ए का सभी थे क्रमिक युग्म। अब बी का B1 B2 और B3। ऐसे सी का भी C1 C2 और C3। तो ये हो गया कार्तीय गुणन। अब यदि कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या आएगा, रिक्त समुच्चय है। एक सी कोई सा भी एक समुच्चय रिक्त हो, ए हो या बी हो, तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या आएगा, रिक्त ही आएगा। लिख देता हूँ, यदि ए बराबर फाइव तो ए क्रॉस बी बराबर भी फाइव आएगा तथा बी क्रॉस ए बराबर भी फाइव आएगा, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है ना। तो ये नंबर है। यदि कोई समुच्चय अपरिमित हो तो उसका कार्तीय गुणन भी अपरिमित ही आएगा। यदि ए या बी में से
एक अपरिमित समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित समुच्चय होगा। नंबर थर्ड, यदि ए में अवयवी संख्या n हो, जैसे कि अवयवी संख्या n ए में मान लीजिए अवयव है n, तथा n बी में अवयवों की संख्या मान लीजिए n है, तो n ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी m n, तब उनका गुणा। जैसे यहाँ पर इसी में n ए कितना है, 3 अवयव है, n बी में भी कितना है, 3 है, तो n ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 3 इंटू 3 बराबर 9 होगी, है ना। जब बी क्रॉस ए में भी अवयव की संख्या वही होगी, क्योंकि देख लीजिए 9 अवयव है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से बी क्रॉस ए में भी क्या होगी, वही 9 होगी, तथा एन बी क्रॉस ए बराबर की वही 3 इंटू 3 बराबर 9 ही होगी। तो ये होता है कार्तीय गुणा। अब यदि दो क्रमितियों समान है, कब कहलाएंगे, दो क्रमितियों समान कब होंगे, जब उनके प्रथम अवयव प्रथम अवयव के बराबर हो और द्वितीय अवयव के बराबर। नंबर 2, क्रमितियों समान होते हैं यदि उनका प्रथम अवयव तथा द्वितीय अवयव समान हो। जैसे x और y, और दूसरा क्रमिक योग है a b, यदि ये दोनों समान हैं तो x बराबर a होगा और y बराबर b होगा, है ना। इस तरह से दो क्रमिक योग समान होते हैं। एक है सदिश त्रिगुणन, एक है त्रिगुणन ए क्रॉस ए बराबर क्या होगा, ए बी सी such that A, B और C belongs to A, है ना। यहाँ ए बी सी एक क्रमिक त्रिगुणन कहलाता है। यहाँ
ए बी और सी एक क्रमिक त्रिकोणन कहलाता है। जैसे ए बराबर मान लीजिए अवयव है ए कर दो, तो इसमें ए क्रॉस ए निकालने के लिए पहले ए क्रॉस ए ज्ञात कर लेंगे, है ना। 1 2 क्रॉस 1 2, तो यहाँ आएगा 1 का करेंगे तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से और 2 का 2 से, है ना। ये हो गया। अब फिर वापिस ऐसे ही करेंगे तो ए क्रॉस ए बराबर ये ए क्रॉस ए हो गया, है ना। और फिर ऐसे ही करना है तो इस एक का इन सब से करो पहले, 1 1 1, इन सब से फिर वही 1 1 2, इसको भी 1 2 1 और इसको 1 2 2। अब 2 से करेंगे इनका सबका प्रिमिटिव, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 1, फिर इसको करेंगे 2 से 2 1 2 और फिर इसको भी 2 से करेंगे तो 2 1 1 नहीं 2, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 2 2। इस तरह से सदिश त्रिकोण बनाते हैं। तो ये हो गया त्रिकोण।